यहाँ पर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस और टी दे रखी है। एस आपके डिफाइन है R3 से R4 पर, और जो आपके टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो R4 से R3 पर डिफाइंड है। और इस तरह से डिफाइंड है कि टी कंपोजिशन एस आपकी एक आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप ऑफ R3। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैप है वो 1 1 इन ओन टू होती है, तो आपका एस 1 1 होगा और टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओन टू होगी। अगर एस आपका 1 1 है, अगर एस आपका 1 1 है तो यहाँ पर नलिटी क्या होगी? 0, यानी कि जो रैंक है वो कितनी होगी? 3। दूसरे केस में अगर टी आपका ऑन टू है, टी अगर आपका ऑन टू है तो रैंक कितनी होगी? 3, और नलिटी रैंक होगी 3 और नलिटी होगी आपकी 1। रैंक 3 होने का मीनिंग है कि कोडोमेन की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एस कंपोजिशन टी, एस कंपोजिशन टी के बारे में। एस कंपोजिशन टी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो टी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो R4 से R3 तक, R3 पर जा रही थी, और जो S थी वो R3 से R4 पर जा रही है। तो S कंपोजिशन टी जो है वो R4 से R4 पर जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कंपोजिशन क्या 1 1 और ऑन टू हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हम S की बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं, एस एस आपकी ऑन टू नहीं हो सकती है। एस आपका ऑन टू नहीं हो सकता है क्योंकि जो उसका डोमेन की डायमेंशन है वो लेस है कोडोमेन से। उस केस में कभी भी आपका ऑन टू नहीं हो सकता है। और टी आपकी क्या 1 1 हो सकती है? चेक करते हैं। टी आपकी 1 1 नहीं हो सकती है क्योंकि इस केस के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन की जो डायमेंशन है वो लेस होनी चाहिए कोडोमेन से। इस केस में आपका 1 1 पॉसिबल है। तो अगर एस कंपोजिशन टी की बात करें, क्योंकि टी कंपोजिशन एस जो था वो आइडेंटिटी था, तो एस कंपोजिशन टी अगर आइडेंटिटी है, अगर आइडेंटिटी हो जाए, सॉरी, एस कंपोजिशन टी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एस कंपोजिशन टी को 1 1 एंड ऑन टू होने के लिए, एस कंपोजिशन टी को 1 1 एंड ऑन टू होने के लिए एस को ऑन टू होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और टी को 1 1 होना पड़ेगा। तो एस कंपोजिशन टी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट।